मैंने अपनी बुक निकालो और बुक का टॉपिक खोल लो, काइंड ऑफ एडवर्ब्स। फिफ्थ वाले बच्चों की किताब में है 49, पेज नंबर 49। पेज नंबर 49 खोलो और बुक को खोल के रख लो अपने पास। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब टॉपिक है हमारा, थोड़ा प्रैक्टिकली कर लेते हैं। एडवर्ब पिछले में हमने आर्टिकल किए थे, आज हम एडवर्ब कर लेते हैं। एडजेक्टिव हमारे हो चुके हैं। देखो एक बार आप इसके ना इंडेक्स पे आओ एक बार शुरू में। पेज नंबर इसका है फिफ्थ। फिफ्थ से इधर का जो इंडेक्स दे रखा है बुक का, जिसमें आपके टॉपिक दे रखे हैं, वहां पे आओ एक बार। देखो इसमें शुरू में जो फर्स्ट टॉपिक है आपका काइंड ऑफ सेंटेंस, वो हमारा हो चुका है। उसके बाद सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो चुका है, नाउन हो चुके हैं, नंबर्स हो चुके हैं, जेंडर हो चुके हैं, प्रोनाउन भी हो चुके हैं, काइंड ऑफ एडजेक्टिव हो चुके हैं, डिग्री हो चुकी है। उसके बाद काइंड ऑफ एडवर्ब है, वर्ब है। तो वर्ब का टॉपिक कल और एडवर्ब का आज करा देंगे। और आर्टिकल हमारा हो चुका है। तो मतलब 12 में से हमारे 10 टॉपिक अभी हो चुके हैं, बचे सिर्फ 2। ठीक है, आज का और कल का 2 दिन हमारे पास है अभी। तो इस 2 दिन में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो एडवर्ब कर लेते हैं आज, कल वर्ब कर लेंगे, आज एडवर्ब कर लेंगे, क्योंकि हमने पिछला टॉपिक जो है आर्टिकल से पहले एडजेक्टिव का किया था। एडवर्ब देखो, देखो एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर, एडवर्ब की डेफिनेशन के ऊपर। तो एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है? देखो आपकी बुक के अंदर दे रखा है, एडवर्ब आर द वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट द वर्ब्स, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब इन ए सेंटेंस। मतलब किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे मतलब और अदर एडवर्ब्स मतलब दूसरे एडवर्ब, दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं एडवर्ब? डेफिनेशन लिख लेती हूँ यहाँ पे। एडवर्ब आर वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट द वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स इन ए सेंटेंस। किसी वाक्य में किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडवर्ब कहते हैं। और कौन कौन से होते हैं एडवर्ब? ठीक है, एग्जाम्पल देखो, वेरी, ठीक है, उसके बाद बिफोर ले लो आप, उसके बाद यस्टरडे ले लो, ठीक है, उसके बाद आप स्लोली ले लो, उसके बाद आप ऑलमोस्ट ले लो, वे इनफ ले लो, वैन ले लो, बैडली, इस तरह के लाउडली, बैडली, इस तरह के जितने भी हमारे वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? ये हमारे एडवर्ब्स होते हैं। अब लेते हैं इसका एग्जांपल कि एडवर्ब्स होते कैसे हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो हमने वेरी वर्ड लिखा है शुरू में, तो इसी का उठा लेते हैं एक एग्जांपल। ठीक है, वेरी वर्ब हमने लिखी है, वर्ड लिखा है, तो इसी का एक एग्जांपल उठा लेते हैं कि शी इज वेरी, शी इज प्लेइंग स्लोली। ठीक है, शी इज प्लेइंग स्लोली, हमने एक यहाँ ले लिया, एक सेंटेंस ले लिया कि शी इज प्लेइंग स्लोली। ठीक है, शी इज प्लेइंग स्लोली, प्ले मतलब खेलना, क्या हो गई हमारी वर्ब, प्ले का मतलब खेलना, तो ये क्या हो गई हमारी वर्ब हो गई। ठीक है, स्लोली मतलब किस तरह से खेलना, किस तरह से खेल रही है? धीरे खेल रही है। ठीक है, स्लोली का मतलब धीरे खेल रही है, तो जो स्लोली है ना, ये हमारा क्या है? वर्ब, एडवर्ब। देखो सी इज प्लेइंग, वह खेल तो रही है, सबको पता है कि वह खेल रही है, सेंटेंस हमारा कह रहा है वह खेल रही है, लेकिन वह किस तरह से खेल रही है? वह स्लोली खेल रही है, धीरे खेल रही है। तो जो लड़की खेल रही है उसके बारे में, जो खेल रही है उसके बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है स्लोली वर्ड। ठीक है, कि वो धीरे खेल रही है, तो जो ये स्लोली वर्ड है ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। उसके बाद इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे लें, देखो अब ये जो स्लोली वर्ड है ना आपका, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है इसके बारे में कि भाई
स्लोली एक ऐसा वर्ड है जो हमें वर्ब के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, कि ये जो वर्ब है, ये जो क्रिया हो रही है खेलना, ये क्या कर रहा है, हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो कैसे खेल रही है। वो स्लोली खेल रही है। अब इसी का हम ले लेते हैं, सी इज वेरी स्लोली। ठीक है, सी इज वेरी स्लोली। अब ये जो वेरी है यहाँ पे, सी इज प्लेइंग, सॉरी, सी इज प्लेइंग वेरी स्लोली। अब ये जो प्ले है, जो प्ले हमारी वर्ब है, उसके बारे में ये जो वेरी है, वेरी मतलब बहुत। ठीक है, कि वह खेल तो रही, लेकिन कैसा खेल रही है, बहुत धीरे खेल रही है। तो ये जो वेरी है, ये हमारा क्या है, ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है स्लोली के बारे में। ठीक है, स्लोली के बारे में जो वेरी है वो ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो खेल तो रही है, लेकिन कैसे खेल रही है, बहुत धीरे खेल रही है। ठीक है, तो वेरी जो वर्ड है यहाँ पे, ये इस स्लोली को क्लियर कर रहा है। ठीक है, कि जो वेरी वर्ड है कि वह बहुत स्लोली खेल रही है, बहुत धीरे खेल रही है, तो जो वेरी वर्ड है वो इस स्लोली को क्या कर रहा है, यहाँ पे क्लियर कर देता है। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। ठीक है, ये हमारा एडवर्ब हो गया, कि जिस भी एडवर्ब वह वर्ड्स होते हैं जिस जो वर्ब या किसी भी एडजेक्टिव के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, ज्यादा उसके बारे में हमें बताते हैं, वो एडवर्ब होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें दे रखा है नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ एडवर्ब। टाइप्स ऑफ एडवर्ब, देखो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन कि एडवर्ब होते क्या है, किस तरह से होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और एडवर्ब हम कहते हैं किसको है। तो अब हो गई इसके टाइप ऑफ एडवर्ब। अब आ जाओ आप बुक के ऊपर। ठीक है, अब बुक के ऊपर आ जाओ, देखो यहाँ पे आ जाओ। नाउ रीड दिस सेंटेंस, ये तो हमने कर लिया है। ठीक है, ये हमने कर लिया है यहाँ पे। अब देखो, नाउ रीड दिस सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को आप रीड करो। निहारिका सिंग ब्यूटीफुली, निहारिका सिंग्स ब्यूटी, निहारिका कैसा गा रही है, बहुत सुंदर गा रही है। तो जो ब्यूटीफुली है ना, ये क्या कर रहा है भाई, निहारिका जो गा रही है उसको बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि कैसे गा रही है। ठीक है, कि निहारिका कैसे गा रही है, निहारिका के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि वो बहुत सुंदर गा रही है, बहुत अच्छा गा रही है। तो ब्यूटीफुली क्या हो गया यहाँ पे हमारा एडवर्ब हो गया। ईट क्वाइटली, ठीक है, ईट क्वाइटली, ईट मतलब खाना, कैसे खाना चाहिए, क्वाइटली, क्वाइटली क्या है, जो ईट है, जो खाना है, उसको, उसके बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसके बारे में हमें बता रहा है अच्छे से कि ईट क्वाइटली कैसे खाना चाहिए। तो ये जो क्वाइटली है ये क्या है हमारा एडवर्ब हो गया। उसके बाद मयंक वर्क्स वेल, ये मयंक कैसे काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। वेल, मयंक के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें, बहुत ज्यादा क्लियरली बता रहा है कि हमें मयंक कैसे काम करता है, तो वो बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये जो वेल है यहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब। कितने टाइप्स के होते हैं एडवर्ब, चार टाइप्स दे रखे हैं आपके। एडवर्ब ऑफ मैनर्स फर्स्ट, सेकंड आपका दे रखा है एडवर्ब ऑफ टाइम, थर्ड दे रखा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, और फोर्थ दे रखा है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर फर्स्ट दे रखा है। एग्जाम्पल जब हमने पढ़े हैं शुरू में, तो जो एडजेक्टिव या वर्ब के बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है, वहां पे हम एडवर्ब का यूज कर रहे हैं। देखो एडवर्ब का यूज हम, जो ये जो आपको नीले नीले जो करके दे रखा है, कोटेड कर रखा है, वो सारी क्या है, हमारी एडवर्ब्स हैं। जिस भी सेंटेंस के अंदर नीला जो कोट कर रखा है वो हमारी एडवर्ब है। अब फर्स्ट इसका करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब किस तरीके में बात की गई है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब किस तरीके में बात की गई है। फर्स्ट हमारा जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसका टाइप एडवर्ब ऑफ मैनर, कि हमसे किस तरीके में बात की गई है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल दे रखा है, एक एक्सरसाइज दे रखी है नीचे, वो करते हैं। देखो अब तरीका इसमें दिया है कि एडवर्ब, देखो जितने भी इसके टाइप्स दिए गए ना, उसके नीचे जस्ट इसकी एक्सरसाइज दी गई है, वो उसके थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो फर्स्ट दे रखा है हर सन बिहेव्ड। अब पेशेंट, ब्यूटीफुली, सॉरी ब्यूटीफुल, क्वाइट, हैप्पी, लाउड, अफेक्शनेट, नोटी और एंग्री, इन सभी वर्ड्स के 8 वर्ड्स के अंदर आपको इनमें देख के फिल करना है कि किस मैनर में बात की गई है। इसके अंदर आपको फिल करना है, ठीक है, कि किस मैनर में आपसे बात की गई है। देखो हर सन बिहेव्ड, कि उसका जो बेटा है वो कैसे बिहेव करता है। ठीक है, हर सन बिहेव्ड नोटी फर्स्ट, दिस वन, ही कैसे बिहेव करता है, नोटी बिहेव करता है। सेकंड है आपका ही ब्लैंक्स लिसन टू आवर प्रॉब्लम्स, की उसने हमारी प्रॉब्लम कैसे सुनी, कैसे सुनी भाई,
क्वाइट मतलब आराम से चुप रह के उसने हमारी प्रॉब्लम्स को सुना। गोरी सेट एंड वेटेड, गोरी सेट एंड वेटेड ब्यूटीफुल। अशोक विशल्ड एंड ब्लैंक्स टू हिमसेल्फ, अशोक ने सीटी बजाई और अपने आप को क्या कर लिया, क्या कर लिया भाई अपने आप को, अशोक ने यहाँ पे सीटी बजाई और अपने आप को क्या कर लिया, मतलब कैसी सीटी बजाई, लाउडली सीटी बजाई है उसने, बहुत जोर से सीटी बजाई और अपने आप को क्या कर लिया वो दे। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है आपका द चिल्ड्रन डांस्ड हैप्पी, ठीक है, बच्चे कैसे डांस करते हैं, बहुत खुशी से डांस करते हैं। 6 है सी स्पीक्स अफेक्शनेट, कैसे बात करती है, प्यार भरी स्नेह भरी वो इससे बात करती है। द टीचर शाउट, ठीक है, और उसके बाद लास्ट बच गया सी ब्लैंक्स गेव हिम ए पैट, ठीक है। इस तरह के जो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं यहाँ पे, ये आपको क्या करना है, अच्छे से भरना है इसके अंदर, कैसे टाइप्स ऑफ मैनर में, एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज दे रखी है, आपको सेंटेंस दे रखे हैं आपको, देखो नाउ रीड दिस सेंटेंसेस, वी रीच द स्टेशन लेट, वी रीच द स्टेशन लेट किसके लिए दिया गया, एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम को शो कर रहा है कि स्टेशन कैसे पहुंचे, लेट पहुंचे, जल्दी पहुंचे, ठीक है, टाइम को शो कर रहा है। ये रहा एडवर्ब्स दैट टेल अस व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम, कि एडवर्ब ऑफ टाइम जो दिया गया है आपको कि किस टाइम में जो है काम हो रहा है, ठीक है, किस टाइम में काम हो रहा है वो आपको दिया गया है। तो वी रीच द स्टेशन लेट, कि हम स्टेशन कब पहुंचे भाई, लेट पहुंचे, ठीक है, हम स्टेशन लेट पहुंचे। जो लेट जो है वो टाइम को शो कर रहा है, यहाँ पे लेट जो है वो टाइम को शो कर रहा है। टुडे आई विल गो टू द मार्केट, मैं आज मार्केट जाऊंगा या जाऊंगी, तो ये भी टाइम को शो कर रहा है कि हम कब जाएंगे, आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, तो ये भी क्या कर रहा है, टुडे टाइम को शो कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है आपका encircle the adverb of time and underline the verb they qualify। एडवर्ब ऑफ टाइम सर्कल करना है, एडवर्ब ऑफ टाइम को, मतलब जिसमें टाइम शो हो रहा है, जिस भी सेंटेंस के अंदर टाइम शो हो रहा है वहां आपको सर्कल करना है। तो हमने फर्स्ट देखा है इसका एग्जांपल, वी रीच द स्टेशन लेट, वी रीच द स्टेशन लेट, हम स्टेशन कैसे पहुंचे, लेट पहुंचे। जो लेट है यहाँ पे LAT, ये टाइम को शो कर रहा है, तो टाइम को शो कर रहा है तो हम इसको क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है दे विल अटेंड ए मीटिंग इन दिल्ली टुमारो, टुमारो मतलब कल, तो कल क्या कर रहा है भाई, टाइम को शो कर रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ कर देंगे टुमारो को अंडरलाइन। उसके बाद इट इज माय फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी टुनाइट, मतलब मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है, कब, आज, टुनाइट मतलब आज, तो टुनाइट क्या कर रहा है, आज को शो कर रहा है, ठीक है, आज की रात को शो कर रहा है टुनाइट। अर्ली पीपल डिड नॉट नो दैट फूड कुड बी कुक्ड, अब ये क्या कह रहा है भाई, अर्लियर पीपल, अर्लियर यहाँ पे हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है, अर्लियर पीपल मतलब पहले के लोग, पहले के लोग मतलब अब से पहले की बात कर रहा है, पहले जो बीत गया उस समय की बात कर रहा है, तो अर्लियर क्या हो गया हमारा यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, कि यहाँ पे किसकी बात की गई है, पहले की बात की गई है। जब देंगे भाई स्पीच टुडे आज, ठीक है, तो टुडे क्या हो गया हमारा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। इन सभी एग्जाम्पल के अंदर 5 के पास एग्जाम्पल जो है उसमें हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम को शो कर रहा है, ये कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, यहाँ पे टुमारो है, यहाँ पे टुनाइट है, यहाँ पे अर्लियर है, यहाँ पे टुडे है। यहाँ पे लेट की बात हुई है कि लेट, हम स्टेशन लेट पहुंचे, यहाँ पे कल की बात हुई है टुमारो की, यहाँ पे बात हुई है टुनाइट आज रात, यहाँ पे अर्लियर पहले की, और यहाँ पे हुई है टुडे मतलब आज की बात। उसके बाद देखो नेक्स्ट सेंटेंस आपका, रीड दिस सेंटेंसेस। अब ये जो सेंटेंस है आपके, ये किसकी बात कर रहे हैं, टाइम ऑफ प्लेस, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात कर रहे हैं, कि हम जगह के बारे में जिक्र करते हैं कि जगह कोई भी हो सकती है, आउटसाइड, इनसाइड, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अंदर बाहर ऊपर नीचे, मतलब स्पेस की बात कर रहा है, यहाँ वहां जैसे भी। तो एडवर्ब ऑफ स्पेस की बात कर रहा है, प्लेस की बात कर रहा है, यहाँ पे देखो प्लीज टेक ऑफ योर शूज आउटसाइड, कि अपने जूते जो है वो कहाँ निकालो, बाहर की तरफ निकालो। आउटसाइड मतलब क्या हो गया, आउटसाइड यहाँ पे आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, ठीक है, कि मतलब जगह की बात की है कि जूते आपको कहाँ निकालने हैं, बाहर निकालने हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अपस्टेयर्स, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, अपस्टेयर्स पे खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये अपस्टेयर्स और जो आउटसाइड है ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, मतलब कहाँ, किस तरह से काम हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ठीक है, कहाँ की बात हम कर रहे हैं,
हम कर रहे हैं प्लेस की बात। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी एडवर्ब ऑफ प्लेस को डिनोट कर रही है। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको भरना है। यहाँ पे देखो इधर जो दे रखा है आपके ऑब्लिक में, इनसाइड आउटसाइड आउटडोर एवरीवेयर हेयर देयर इंडोर नowhere एनीवेयर समवेयर, ठीक है। ये जो आपके ओब्लिक में दे रखे हैं इनमें से आपको छाट के एक इसके अंदर भरना है एक्सरसाइज में। देखो फर्स्ट वाला एग्जांपल है कम एंड ब्लैंक्स टू सी द लवली बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, की कम आओ और देखो, क्या देखो, लवली बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, की जो प्यारे प्यारे पक्षी है, सुंदर सुंदर पक्षी है, वो फ्लाई कर रहे हैं कहाँ पे, आकाश में, स्काई, ठीक है। तो कहाँ देखेंगे हम, ऑब्वियसली हमें सेंटेंस को पढ़ के ही पता लग रहा है कि आकाश बाहर है, अंदर घर के नहीं है। स्काई जो है वो बाहर है, घर के आउटसाइड एरिया में है, इनसाइड वाले एरिया में नहीं है। हम घर के अंदर घुस के अगर स्काई को देखते हैं तो हमें स्काई नहीं दिखता है, बाहर जाके देखते हैं तो ही हमें स्काई दिखता है। तो कम यहाँ पे आओ और क्या देखो भाई, जो लवली बर्ड्स है वो फ्लाइंग कर रहे हैं स्काई में। तो आओ मतलब कहाँ आओ, इनसाइड नहीं आउटसाइड, बाहर की तरफ आओ, ठीक है। आउटसाइड यहाँ पे आप भर दोगे फर्स्ट में। यहाँ पे प्लेस की बात कर रहा है, प्लेस आउटसाइड, बाहर वाली जगह में आओ, ठीक है। आई सर्च ब्लैंक्स फॉर माई लॉस्ट रिंग, कि मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मेरी जो रिंग खो गई है उसे ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तो खो गई, कहाँ खो गई है, कहीं भी खो सकती है, जरूरी नहीं है कि वहां खोई हो, क्योंकि जहाँ पे वो परमानेंट रखी हुई होती है तो वहां पर उसको खोना नहीं कह सकते, वो तो हमें पता है कि वहां पे रखी हुई है। खोना मतलब चीज हमारी कहीं भी खो सकती है। तो आउटडोर नहीं, एवरीवेयर, ठीक है। आई सर्च एवरीवेयर फॉर माई लॉस्ट रिंग, कि मैं अपनी जो रिंग जो लॉस्ट हो गई है वो हर जगह ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिल जाए तो ठीक है। उसके बाद गो एंड स्टैंड, वहां जाओ, एंड गो एंड स्टैंड, जाओ और खड़े हो जाओ, कहाँ जाओ, हेयर, यहाँ, नो, कहाँ जाओ, मैं आपको कह दूंगी वहां जाओ, ठीक है। मैं आपको कह दूंगी उस बेंच पे जाओ, उस चेयर पे जाओ, ठीक है, उस ब्लैक बोर्ड के पास जाओ, उस खिड़की के पास जाओ, उस डोर के पास जाओ। तो गो एंड स्टैंड देयर, वहां जाओ, ठीक है। मदर आस्क्ड द सेल्समैन टू वेट, कि मम्मी ने क्या कहा भाई, सेल्समैन को वेट करने के लिए कहा, कहाँ वेट करने के लिए कहा, अब घर में वेट करने के लिए थोड़ी ना कहेगी, सेल्समैन को बाहर वेट करने के लिए कहेगी। तो इंडोर, नाउ वेयर, इंडोर आएगा, दरवाजे पे वेट करने के लिए बोला। आई हैव मेट दिस मैन, आई हैव मेट दिस मैन एनीवेयर, कि मैं इस आदमी से मिला, कहाँ मिला। अब सोचेंगे हम ये बात की, हम कभी सोच लेते हैं कि ये इंसान मेरा कभी देखा हुआ है, कि मैं इससे कभी ना कभी तो मिला हूं। तो आई मेट दिस मैन समवेयर, ठीक है, कि मैंने इसको कहीं तो देखा है, मैं इससे कहीं तो मिला हूं। ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, मतलब जगह की बात। नेक्स्ट है आपका टू व्हाट एक्सटेंट, ठीक है। टू व्हाट एक्सटेंट एडवर्ब ऑफ डिग्री। टू वर्ब व्हाट एक्सटेंट मतलब कौन सा काम किस हद तक हो रहा है, ठीक है, कौन सा काम किस हद तक हो रहा है, ये हमें पता लगेगा। एड नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टू लास्ट, ठीक है, नेक्स्ट टू लास्ट यहाँ पे है द एडवर्ब दैट टेल अस द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ एन एक्शन और क्वालिटी आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री। मतलब एक्सटेंट का मतलब होता है जो काम, कोई भी कार्य किस हद तक हो रहा है, किस हद तक हम सोच रहे हैं, किस हद तक हम सो रहे हैं, किस हद तक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि जो काम जिस हद तक हो रहा है उसकी बात हम करेंगे। तो यहाँ पे वापस आ जाओ, नाउ रीड दिस सेंटेंसेस। द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, कि जो आपका मौसम है वो कैसा है, बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत अधिक गर्म है, थोड़ा गर्म है। तो मतलब हद की बात की गई है, किस हद तक कोई चीज गर्म है, किस हद तक कोई चीज ठंडी है, ठीक है। आज हम कह देते हैं कि आज तो बहुत बेहद गर्मी है, आज तो बेहद सर्दी है। तो जिस हद तक बात हम करते हैं वो हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, सेकंड है ही हैज जस्ट अराइव्ड। उसके बाद इसकी जो दी गई आपको एक्सरसाइज, उस पे आ जाओ, एक्सरसाइज से आपको बेटर समझ में आएगा। देखो कैटरीना एट ब्लैंक्स ऑल द पेस्ट्रीज केप्ट इन द फ्रिज। अब कैटरीना एट ऑल द पेस्ट्रीज, की जो सारी पेस्ट्रीज रखी थी कहाँ पे, फ्रिज के अंदर, वो कैटरीना ने खा ली है। कौन सी, कितनी, ऑलमोस्ट क्वाइट, ऑलमोस्ट जितनी भी रखी थी, मतलब सारी खा ली है, ऑल आ गया तो ऑलमोस्ट आएगा, मतलब जितनी भी पेस्ट्रीज फ्रिज के अंदर रखी थी वो कैटरीना खा ली है, कैटरीना ने खा ली है। रवि एंड हिमानी हैव ब्लैंक्स सोल्व द प्रॉब्लम, कि रवि और हिमानी क्या करते हैं भाई, फुली सोल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, कि पूरी तरह से वो दोनों क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं। द प्लेयर्स हु स्कोर्स द ब्लैंक्स विल बी द
विनर द प्लेयर हु स्कोर द मोस्ट, की मतलब जो उनको स्कोर मिला है पूरा का पूरा, अगर वो क्या कर लेते हैं, जीत लेते हैं, बना लेते हैं, जितने रन उनको मिले हैं वो ये बना लेते हैं, तो क्या होगा, वो मैच को जीत सकते हैं। आई एम ब्लैंक सॉरी फॉर द डिले, कि आई एम वेरी सॉरी फॉर द डिले। नेक्स्ट है इन जून इट इज ब्लैंक्स वॉट टू गो आउट ड्यूरिंग द डे, इट इज जून, इन जून, जून में क्या होता है भाई, बहुत अधिक गर्मी होती है, हम फुली गर्मी नहीं कह सकते, हो सकता है बीच में बारिश का मौसम हो जाए, ठीक है, तो हम अधिक गर्मी कह सकते हैं। इन जून इट इज एक्सट्रीमली हॉट टू गो आउट ड्यूरिंग द डे, इट हैज बीन ब्लैंक्स फॉर मंथ्स सिंस आई सा हिम लास्ट, कि मैंने उसको कब देखा था, कि हम कह देते हैं कि भाई लगभग 4-5 महीने पहले मैंने इसको देखा था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे नियरली, की लगभग मैंने इसको 4 मंथ पहले देखा था, ठीक है। विक्टोरिया इन माई ओपिनियन इज ब्लैंक्स, ठीक है, विक्टोरिया इन माई ओपिनियन इज कंप्लीटली मैड, ठीक है। उसके बाद द कंसर्ट वॉज ब्लैंक्स वंडरफुल, द concert was absolutely wonderful. Ankita lives a blank stressful life. Ankita lives a very stressful life. Maria is blanks nice. Maria is really nice. ठीक है, उसके बाद आपकी लास्ट एक्सरसाइज बचती है इसमें, लास्ट तो नहीं भाई, एक इसका एक और बच रहा है एग्जाम्पल, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको यहीं आज छोड़ देते हैं, बाकी का कल करवाएंगे। यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया है ये, ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया है, एक बार मैं मोटा मोटा बता देती हूँ आपको। देखो एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, एडवर्ब आर द वर्ड्स दैट टेल अस मोर अबाउट द वर्ब्स एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब इन ए सेंटेंस, किसी वर्ब एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। एडवर्ब कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एडवर्ब के टाइप्स कितने होते हैं, 5 टाइप्स दे रखे हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपके 5 टाइप दे रखे हैं, 4 मैंने आपको आज करवा दिए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल किस तरह से है, आप सेंटेंस पढ़ोगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर टाइम की बात की गई है, एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर आपके तरीके की बात की गई है कि आप कौन से तरीके में बात करते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम में टाइम की बात की गई है, प्लेस में जगह की बात की गई है, और डिग्री में क्या बात की गई है कि आप किस हद तक कौन सा काम करते हो, ठीक है। तो कल बाकी का बचा हुआ कल कराएंगे, जिसको समझ में नहीं आया वो बच्चा बता सकता है। एक बार सर इनकी माइक ऑन कर दो। हेलो, हेलो।